गांधारी का सुरक्षा चक्र। कौरव टूट चुके थे और पांडवों की जीत निश्चित थी। गांधारी और कुंती पहले ही कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी थी। गांधारी को अपने बेटे दुर्योधन की चिंता थी, जो पांडवों के विरुद्ध लड़ने के लिए अकेला बचा था। उसे बार बार भीम द्वारा की गई दुर्योधन की जांघ तोड़ने वाली प्रतिज्ञा याद आ रही थी। उसने दुर्योधन की रक्षा का एक उपाय सोचा। बेटा, मैं अपने सतीव की शक्ति से, उसने दुर्योधन को बुलाकर उससे कहा, तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ, इसलिए जाओ और जाकर पवित्र नदी में स्नान करके मेरे सामने निर्वस्त्र आओ। मैं अपनी आंखों से पट्टी हटाकर तुम्हारे शरीर पर दिव्य दृष्टि डालूंगी। इससे तुम्हारे शरीर पर एक अभेद्य कवच आ जाएगा और तब इस पर भीम की गदा का प्रहार बेअसर रहेगा। दुर्योधन माँ की बात मान गया। उधर श्री कृष्ण को गांधारी का यह उपाय पता चल गया और उन्होंने इसे विफल करने का प्रण किया। जब दुर्योधन स्नान करने के बाद निर्वस्त्र अपनी माता गांधारी के पास जा रहा था तो उन्होंने मार्ग में ही उसे रोककर कहा, दुर्योधन, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, जो इस प्रकार निर्वस्त्र होकर अपनी माँ के सम्मुख जा रहे हो? कम से कम अपनी कमर के निचले हिस्से तो किसी चीज से ढक लो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात मानकर अपनी कमर के नीचे के भाग को केले के पत्तों से ढक लिया और अपनी माँ के सम्मुख जा पहुंचा। जब गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी हटाकर दुर्योधन पर दिव्य दृष्टि डाली तो यह देखकर वह हैरान रह गई कि दुर्योधन के कमर से नीचे का हिस्सा पत्तों से ढका हुआ है। गांधारी की दिव्य दृष्टि से दुर्योधन का शरीर गदा के प्रहार से अभेद्य हो गया, किंतु जांघों का स्थान सामान्य ही रहा। उसने दुर्योधन को डांटकर कहा, दुर्योधन, यह तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें निर्वस्त्र आने को कहा था। दुर्योधन ने उन्हें बता दिया कि कृष्ण के सुझाव पर ही उसने ऐसा किया है। गांधारी को बहुत दुख हुआ। दुर्योधन भीम से इतना अधिक डर गया था कि वह बचने के लिए एक सरोवर में जाकर छिप गया। पांडवों को जब पता चला कि दुर्योधन सरोवर में जाकर छिप गया है तो उन्होंने वहां जाकर उसे ललकारा कि वह कायर की तरह यहाँ क्यों छिपा बैठा है, क्षत्रियों की तरह बाहर आकर युद्ध करे। जब दुर्योधन बाहर नहीं निकला तो पांडव तालाब में ही उतर गए। पांडवों को आता देखकर दुर्योधन तालाब से बाहर आकर युद्ध करने के लिए सहमत हो गया। उसने पांडवों को युद्ध के लिए एक एक करके आने को कहा। दुर्योधन की बात मानकर सबसे पहले भीम गदा लेकर उसके सम्मुख आए। दोनों में देर तक गदा युद्ध होता रहा और अंत में जब दुर्योधन काफी थक गया तो यह देखकर श्री कृष्ण ने भीम को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई। भीम ने दुर्योधन की बाईं जांघ पर गदा से जबरदस्त प्रहार किया और उसे तोड़ दिया। दुर्योधन पृथ्वी पर गिर गया तो भीम ने उसके सिर को ठोकर मार दी। इस प्रकार भीम की दूसरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई थी। उन्होंने पहले ही दुःशासन के वक्षस्थल का खून द्रौपदी के केश धोने के लिए ले लिया था और अब दुर्योधन की बाईं जांघ भी तोड़ दी थी, जिस पर द्रौपदी को बैठाने के लिए उसने भरी सभा में घोषणा की थी। दुर्योधन भूमि पर पड़ा था। उसकी बाईं जांघ टूटी हुई थी। तभी वहां बलराम पहुंचे। वे अभी अभी तीर्थयात्रा से लौटे थे। जब उन्हें भीम द्वारा दुर्योधन की जांघ तोड़ने की सूचना मिली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे गुस्से से भीम से बोले, मूर्ख, तुम कैसे योद्धा हो? अपने आप को वीर कहलाते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि कमर के नीचे वार करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है? भीम मौन खड़े थे। वे तो कुछ न बोले, परंतु श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर उन्हें बताया, भ्राताश्री, भीम कभी भी दुर्योधन की जांघ नहीं तोड़ता। यदि दुर्योधन भरी सभा 44 में द्रौपदी को उस पर बैठने के लिए न कहता। द्रौपदी को अपमानित होते देखकर ही भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि दुर्योधन द्रौपदी को जिस जांघ पर बैठाने का कुविचार रखता है वह एक दिन उसे तोड़कर प्रतिशोध लेगा। आज भीम ने अपनी वही प्रतिज्ञा पूरी की है। फिर वे आगे बोले, भ्राताश्री, क्या आपको अपनी बहन सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु से प्यार नहीं था?
इस दुर्योधन ने ही निहत्थे अभिमन्यु का वध किया था और इसके परम मित्र कर्ण ने उस पर पीछे से वार किया था। क्या आप वह घटना भी भूल गए हैं जब जयद्रथ ने कुटिया से पांचाली का उस समय अपहरण किया था जब वह वहां पर अकेली थी? ऐसे दुष्ट व्यक्ति के लिए युद्ध के नियमों का उल्लंघन करना क्या अनुचित था, जिसने स्वयं जीवन भर हर नियम का उल्लंघन किया। उसने कभी भी मर्यादा, उचित अनुचित और न्याय अन्याय के बारे में सोचा ही नहीं। श्री कृष्ण का तर्क सुनकर बलराम शांत हो गए, किंतु दुर्योधन ने श्री कृष्ण पर कई आरोप लगाए। वह बोला, पांडव धर्म का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और न ही कोई गलत काम करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने ही उन्हें यह सब करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब मैं वीरों की तरह मरूंगा और वीरगति पाने के बाद मेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुलेंगे और ये बेचारे पांडव यहीं रहकर कष्ट सहेंगे।